साथियों नमस्कार। मैं अभी हूँ फिलीपीन की राजधानी मनीला का माइन है और मनीला मैंने भाई साहब मिले है उरे MBBS कर रहे हैं यानी मेडिकल का छात्र है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। कहाँ से हैं आप? मैं उत्तर प्रदेश इंडिया से, नोएडा से। नोएडा से हो। हाँ जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम शुभम मावी है। शुभम मावी। शुभम जी, आपने मेरे को समय दिया और आपकी यूनिफॉर्म देख के यूँ लग रहा है कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं। हाँ जी। फिर आपके ये लोगो देख के कौन सी कॉलेज में हो आप? मैं इमीलियो एग्नाल्डो कॉलेज में। एमिलियो नाल्डो कॉलेज। हाँ जी। इसमें MBBS कर रहे हो? MBBS कर रहा हूँ। कौन सा ईयर है? मेरा फर्स्ट ईयर है MD का। यहाँ पे MBBS जैसे इंडिया में होती है हाँ 5.5 साल की, यहाँ में ऐसी नहीं होती। यहाँ पे BS MD होती है, 1.5-2 साल की BS और फिर 4 साल की MD। अच्छा मैं फर्स्ट ईयर MD में हूँ। अच्छा, यहाँ के कोर्स को MD क्या बोलते हैं? BS MD के फॉर्म में होती है MBBS ही है। MBBS ही होती है। हाँ, पर BS BS MD 1.5-2 साल की BS होती है। कितने टोटल कोर्स कितने साल का है? 6 साल का 6 साल का। इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम फुल। फीस? मेरी पूरी BS की फ़ीस इंक्लूडिंग यहाँ से यहाँ तक आना, वीज़ा वगैरह सब। BS की फ़ीस ऐसा होता है कि कंसल्टेंट ही भरते हैं जो इंडिया से भेजते हैं। हाँ तो मेरी टोटल 7 लाख थी। उसमें वीज़ा का वर्क पूरा, आना और पूरे कोर्स की फ़ीस 2 साल की। 2 साल की। हाँ जी। आपके 6.5 साल का कोर्स है आपका? तो हाँ 6 साल का। 6.5 साल कोर्स है। कितना पैसा? 6.5 साल। अब उसके बाद जो MD है मेरी, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 2,30,40,000 और सेकंड सेमेस्टर में तो 5-5.5 लाख रुपए साल का है MD का। अच्छा, तो 5 चौक 20, 22 और 7 30 के करीब पड़ेगा पूरा। किस एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है? किस तरह से एडमिशन लिया जा सकता है? मेरे तो कंसल्टेंट है, वो मेरे रिश्तेदार थे। अच्छा। उनकी कोई कज़न पड़ी हुई थी यहाँ से, हाँ। तो उन्होंने रिकमेंड किया था, फिर उन्होंने एडमिशन वगैरह मेरा सब अब कराया। जैसे मैं किसी को कहूँ हाँ जी। कि वहाँ पे आप फिलीपीन में MBBS कर लो तो यहाँ पे एडमिशन कैसे ले? आपको तो सारा पता चल गया ना। मैंने अपना जो खुद से एडमिशन लिया है वो BS में MD में लिया है। हाँ उसके लिए कुछ ज़्यादा नहीं है, 2 फॉर्म थे। हाँ अगर आप BS कर लोगे तो MD का मुझे पता है क्योंकि MD का मैंने खुद लिया। बाकी BS में कंसल्टेंट ने कराया, वहाँ से वो फॉर्म देते हैं। पहले BS में एडमिशन लेना पड़ता है फिर MD में होता है? ऐसा भी होता है कि आप BS कहीं और से करके आ जाओ। BS कहाँ से करें? BS किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। BS मीन्स क्या है? बैचलर इन साइंस। बैचलर इन साइंस। हाँ तो अपनी जो BSc है उसके इक्वल है क्या ये? हाँ, BSc के ऑलमोस्ट इक्वल है, पर मतलब बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। जैसे BSc है वो एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इसमें BS समझो एक तरीके से, जैसे हमने जो BS में पढ़ा है, हमने पढ़ा है जो हमारे 11th-12th की पढ़ाई होती है, हाँ। वही ऑलमोस्ट यहाँ के BS की 2 साल में पढ़ा है। कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, तो उसे मैं तो 11th-12th मानता हूँ, ये डिग्री मानते हैं। MBBS यहाँ की MBBS करने के लिए पहले BS करना पड़ता है फिर हाँ, MD करना पड़ता हाँ, है? इंडियन स्टूडेंट्स को या फॉरेन स्टूडेंट जो होते हैं हाँ, उन्हें पहले यहाँ से BS करनी होती है, फिर MD फिर MD करना होता है 4 साल का। MD मास्टर ऑफ डॉक्टरेट। हाँ, या डॉक्टर इन मेडिसिन कहते हैं यहाँ पे। अच्छा, डॉक्टर इन मेडिसिन। हाँ जी। तो वो कोर्स करीब 30-35 लाख रुपए का। हाँ, मतलब टोटल 35-40 कोई लाख बच्चा का यदि टोटल। एडमिशन लेना चाहे तो? अब जैसे मैंने बताया BS का तो मुझे मालूम नहीं, BS का तो काफ़ी वर्क होता होगा, हाँ पर MD में वहाँ पे सीधा आप जाइए, जो भी रजिस्ट्रार होते हैं वो फॉर्म वगैरह देते हैं, फॉर्म फिल करिए। या तो वीज़ा लेके आ जाओ, टूरिस्ट वीज़ा लेके आ जाओ, वहाँ पे जाके एडमिशन करवा लो, या फिर वहाँ से ऑनलाइन एडमिशन करवा लो। फीस इंडिया से ऑनलाइन शायद डायरेक्ट MD में मुश्किल है, यहीं आके कराना पड़ता है। कंसल्टेंट के माध्यम से आना ही पड़ेगा आपको। हाँ, कंसल्टेंट के माध्यम से आना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसा भी है हमारे कॉलेज में तो कि अगर आपकी फ़ीस बकाया है कोई, BS की खासकर, MD के तो खुद भरते हैं, तो वो हम पूछते हैं कि कितनी फ़ीस हम भर देते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने कंसल्टेंट से बात करो, कंसल्टेंट भरेंगे BS की फ़ीस। हाँ, कट होता वो होगा। ठेकेदार है एक तरह से। BS के वही है, BS ठेकेदार का। यहाँ पे कोई भी ठेका ले सकता है कोई सीटों का। हाँ जी। में किसी ने 50 सीट ले रखी है, किसी ने 10 सीट ले रखी है, किसी इसके ने 20 सीट ले रखी है। इसके बारे में तो मालूम नहीं, सीट वगैरह अगर कोई ऐसे लेता हो, पर आते कंसल्टेंट के माध्यम से ही ज़्यादातर बच्चे। अब जैसे मैं किसी अपने दोस्त को रिकमेंड कर दूँ, मैं किसी अपने दोस्त को बुला लूँ खुद अपने उससे कि भाई आजा मैं करा दूंगा, तो हो सकता है, वरना कोई अगर तो यहाँ पे बच्चा खाना कैसा है?
खाने के लिए जब गुरुद्वारे के आगे खड़ा हूँ, गुरुद्वारा आता हूँ मैं, तो खाने की दिक्कत है। साउथ लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे जो कॉलेज है उसमें साउथ वाले की कैंटीन है, आंध्रा के अंकल है वो, आपके उनकी कैंटीन है। हाँ। लेकिन मैंने वहाँ उनसे भी खाया है। आप वेज हो या नॉन वेज? मैं प्योर वेज हूँ जी। प्योर वेज हो? हाँ जी। तो आपको दिक्कत आती है इधर? दिक्कत आती है जी। तो फिर मेरे लिए एक ज़्यादा टाइम तो यहाँ options खा नहीं है। लेते हो या दोनों टाइम यही खाते हो? मैं अब जैसे किसी दिन क्लास जल्दी छूट गई या किसी दिन ठीक लगा गुरुद्वारा गए, किसी दिन खुद बना लिया, चावल बना लिए, पोहे बना लिए। तो या यहाँ फिर पे महीने का कितना खर्चा हो जाता है एक स्टूडेंट का? स्टूडेंट का महीने का जी, मेरा तो 15,000 में महीने में इंडियन रुपीज़ में चल रहा है अभी तक। महंगा है सस्ता है मनीला या फिलीपीन या महंगा तो है, महंगा इंडिया है? के मुकाबले महंगा तो है। ये हर बात में 100 पैसों 20 पैसों 100 पैसों 200 पैसों, कोई छोटी छोटी चीज़ ले तो भी 50 पैसों से नीचे आती नहीं। नहीं आती, महंगा है 100 पैसों तो कम से कम चाहिए। 100 पैसों हर चीज़ मतलब के लिए। यहाँ कोई पे अगर 100 चिप्स का पैकेट भी चाहिए तो उसके लिए 50 पैसों चाहिए, जो इंडिया में 20 रुपये का आ जाता, 25-30 रुपये का भी आ जाता। बहुत महंगा है ये वो तो। यहाँ पे 75 रुपये का। बहुत महंगा है। महंगे की ये भी है ना, यहाँ कोई चीज़ सरकारी नहीं है। हमारे में भारत में है कि MRP का सिस्टम है कि इस प्राइस से ऊपर तुम नहीं बेच सकते। यहाँ पे वो नहीं है। यहाँ पे सब प्राइवेटाइज्ड है। कोई कंपनी अगर चाहे तो वो अपना प्रोडक्ट 50 का बेचे, कोई चाहे 70 का बेचे, वही चीज़। अच्छा, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? मतलब आपने यहाँ एडमिशन लिया है तो आपको अच्छा लग रहा है? मेरा मानना ये है जी, ये सब चीज़ें तो है, लाइफ का पार्ट है, अपना करते रहेंगे। मेन बात होती है पढ़ाई की। मैं एज ए स्टूडेंट आया हूँ, मुझे यहाँ पे पढ़ाई करनी है। हमारे कॉलेज में पढ़ाई अच्छी है, अब अच्छी है, कुछ लोग स्टैंडर्ड बहुत। अपने जैसा है कि वो अपने से बड़ा है, अच्छा है। अब भारत में तो 11वीं-12वीं करी है, पर भारत में जैसे बताते हैं कि MBBS बहुत हार्ड है, तो यहाँ पे भी इजी नहीं है। तो अब जहाँ पे किसी आदमी को मुश्किलात आ रही है, मुश्किल लग रही है कोई चीज़, मतलब वहाँ पे वो मेहनत कर रहा है कुछ ना कुछ। हैं कुछ बच्चे वो कहते भी हैं कि बहुत हार्ड पढ़ाई है या ऐसा है वैसा है, तो भाई इतनी तो करनी पड़ेगी। पढ़ाई हार्ड है, कराते हैं सर मैम जो भी हैं वो काम देते हैं, अच्छा प्रेशर भी है, सब चीज़ है। यहाँ से आपकी MBBS क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में आपको वहाँ जाके फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। हाँ जी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या है, एक एग्ज़ाम है ना नेक्स्ट का एग्ज़ाम होता नेक्स्ट है, का? वो देना होगा। अभी वो सबको देना पड़ता है या इंडिया वालों बाहर को से, इंडिया वालों को अभी नहीं, अब अभी तो बैच गया है 23 का, 2023 का जो बैच गया है उसको वो एग्ज़ाम नहीं देना, उसको अपना नॉर्मल एग्ज़ाम देना है। नेक्स्ट का एग्ज़ाम होता है जो बच्चे बाहर से आते हैं, वो हार्ड होता है और 2 लेवल्स में होता है। बाकी जो भी बच्चा MBBS कर रहा है इंडिया से जो कर रहा है उसको नेक्स्ट का एग्ज़ाम नहीं देना था 2023 तक के बैच को, अगले बैच को सबको देना पड़ेगा, चाहे वो इंडिया से हो चाहे या इंडिया से बाहर करे या बाहर से करे। तो अभी जो आप यहाँ पे कोर्स कर रहे हो, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? बहुत ही कठिन है? नहीं जी, इतना कठिन नहीं है, इतना कठिन नहीं है। पहले एक तो मेरी पहली साल है, पहले साल में थोड़ा आसान होता है, सब्जेक्ट भी आसान होते हैं, काफ़ी हम रेफरेंसेस ले सकते हैं जो हमने BS में पढ़ा या 11वीं-12वीं में पढ़ा है उससे, तो रिलेटिवली पहला साल वैसे भी आसान होता है। पर वही है कि पढ़ोगे तो आसान भी है। यहाँ के इतना लेक्चरर मुश्किल है। इंडियन को किस दृष्टि से देखते हैं? यहाँ के लेक्चरर है, प्रोफेसर है, वो मतलब ऐसा है कि बिल्कुल ऐसा भेदभाव भी नहीं है कि बिल्कुल ही वो कर देंगे, साइडलाइन कर देंगे, पर थोड़ा सा उनका होता है कि फिलिपिनोस की तरफ हल्का सा फेवर होता है, होता है। पर ऐसा नहीं है कि हमको कभी किसी कोई अलग दृष्टि से आपके देखते हैं। साथ कोई गलत वारदात तो बिल्कुल नहीं हुई? नहीं। यहाँ पे कोई क्राइम, कोई पैसा लूटना नहीं या जी, नहीं। कभी कोई मेरे सामने हुई है। छीना झपटी? मेरे सामने हुई है, एक आदमी का फ़ोन ले गए थे स्कूटी पे लोग, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, ना मुझे कभी ऐसे कोई दिक्कत हुई। क्राइम है इधर? क्राइम, अब जैसे हम यहाँ तब आए थे तो हमारे इंडियन सर हैं एक रेड्डी सर, वो सब फॉरेन स्टूडेंट्स का देखते हैं, तो उन्होंने बैठ के सबको सब चीज़ बताई थी। तो उन्होंने बताया था कि थोड़ा अपना संभल के रहो, कि हो सकता है, होने के लिए किसी के भी साथ भी हो सकता है, हर जगह होता है, हर तरह के लोग रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि क्राइम है। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे दोस्तों के साथ कुछ नहीं हुआ, किसी के साथ ऐसा कोई क्राइम नहीं हुआ। कोई कहीं फ़ोन छोड़ के आ गया, एक जैसे दोस्त मेरे साथ है, नहीं बैठा हुआ है, ये कहीं फ़ोन छोड़ के आ गया था, वापस गया, इसे नहीं मिला। नोएडा से हो ना आप? मैं नोएडा से हूँ। तो नोएडा में तो बहुत सर्दी है अभी। हाँ जी, यहाँ यहाँ पे सर्दी गर्मी कैसा रहता है? यहाँ जी गर्मी है, सर्दी नहीं होती। कभी सर्दी होती नहीं जी, गर्मी सर्दी। कितनी ज़्यादा पड़ती है? अपने नोएडा में तो मई जून में तो 50 डिग्री के लगभग
50 तो नहीं, हाँ 42, 43, 44 यहाँ तक पे? भी पहुंच जाता है। 40 तक तो पहुंच ही जाता है यहाँ पे। यहाँ पे बात ये है कि गर्मी भी उतनी नहीं है, पर यहाँ पे नमी की वजह से ज़्यादा लगती है, हाँ। क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है यहाँ पे, तो उसकी वजह से और ज़्यादा गर्मी लगती है। ठंड नहीं होती। तो कहाँ घूम के आए इधर? मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं कहीं भी नहीं घूमा, अच्छा। बिल्कुल भी कहीं भी नहीं। मैं मतलब शौक नहीं है ऐसा कोई घूमने का, नहीं। 2.5-3 किलोमीटर हमारे यहाँ से बीच पड़ता है जहाँ पर मैं रहता हूँ, मैं उस बीच पे भी नहीं गया। मुझे 1.5 साल हो गए यहाँ पे। जो बच्चे हाँ जी। MBBS में एडमिशन लेना चाहिए या मेडिकल की पढ़ाई करना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश दोगे आप? अभी तो जो पढ़ाई कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ, NMC का नॉर्म्स है, NMC का गैजेट आया है कि जो बच्चे बाहर से पढ़ाई करके आ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। अगर कोई भी यहाँ पे नहीं, किसी भी फॉरेन कंट्री में जाना चाह रहा है तो वो पहले वो नॉर्म्स, वो गैजेट पढ़ लें। कंसल्टेंट के ऊपर ना रहे 100% कि ये है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा ना रहे। क्योंकि हमारे यहाँ वो नॉर्म्स आ गए थे 2021 में, और अभी तक बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, अभी तक वो क्लियर नहीं हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कंसल्टेंट ने ऐसे ऐसे बहका के भेज दिया। तो आप अपने से अच्छे से रिसर्च करके तब आएँ, वरना चाहे MBBS ना करें, कोई डेंटल का कोर्स कर ले, होम्योपैथी का कोर्स कर ले, करे इंडिया से। क्या फ़ायदा, मतलब इतना पढ़ के अगर फिर आदमी इंडिया ना जा पाए। वो नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। क्लियर की बात नहीं है, NMC का गैजेट आया कि हम एलिजिबल नहीं है नेक्स्ट का एग्ज़ाम देने के लिए ही। आप क्यों? काफ़ी मतलब गैजेट्स हैं, उनमें उन्होंने ऐसे बात की है कि जिन बच्चों ने एडमिशन MD में, जिन बच्चों ने MD में एडमिशन ले लिया 18 नवंबर 2021 से पहले, वो बच्चे यहाँ पे आके एग्ज़ाम दे सकते हैं। हमने BS में एडमिशन लिया था 18 नवंबर 2021 से पहले, तो अभी भी वो क्लियर नहीं है, उसके लिए बात चल रही है उसके लिए, पर देखते हैं क्या होता है। तो ऐसा हुआ है, बाकी देखते हैं। कुल मिला के आप खुश हैं फिलीपीन में? मैं पढ़ाई के हिसाब से बिल्कुल खुश हूँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी पढ़ाई होती है, सब तरह की प्रैक्टिकल्स वगैरह सब चीज़ें अच्छी हैं। अच्छी पढ़ाई हो रही है? पढ़ाई अच्छी है। आपका नाम एक बार फिर बताओ। मैं शुभम मावी। शुभम जी, आपने मेरे को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहूँगी? और दर्शकों के लिए ये संदेश है, जो स्टूडेंट्स है पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, बस अपने देश का, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। और इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद जी।